दोस्तों बात है 1972 की। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक आदमी रहा करता था कि जिसका नाम जेरिको था। जेरिको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफ़ी अमीर इंसान था। जेरिको शेयर मार्केट को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो शेयर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया करता था। लोगों का कहना था कि जेरिको जिस बिजनेस पर हाथ रख दे वो बिजनेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने लग जाता है और पहले से बड़ा हो जाता है। जेरिको ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। एक दिन अचानक जेरिको को एक फ़ोन आया जिस पर उसको ये खबर मिली कि उसके पिताजी इंतकाल कर गए, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। अभी 3 महीने पहले ही जेरिको की माँ की भी डेथ हो गई थी, इसलिए जेरिको अब इस सदमे को नहीं सह पा रहा था। जेरिको बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा। अब धीरे धीरे जेरिको ने अपना सारा काम भी छोड़ दिया और वो घर पे ही रहने लगा। अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जेरिको एक दिन अपने घर से निकला। उसे अपने बिजनेस के बारे में याद आया। वो अपनी कंपनी पहुंच गया। वहाँ लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन जेरिको अभी कुछ गमगीन नज़र आ रहा था। लेकिन किसी तरह से जेरिको ने अपने आप को संभाला और वो एक बार फिर से अपना काम करने लगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जेरिको के पास उसका एक दोस्त आया। उसने जेरिको से कहा, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हो, खासकर उस दिन से जब से तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई है। जेरिको ने हामी में सर हिलाया। उसके बाद जेरिको का फ्रेंड बोला, आज शाम एक बहुत ही कमाल की पार्टी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जेरिको ने उससे मना कर दिया। उसने कहा, तुमको वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम वहाँ चले गए तो फिर वहाँ से लौटना भी नहीं चाहोगे, ये मेरी गारंटी है। जेरिको ने उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा, सच, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं। वहाँ पर वो सभी लोग आ रहे हैं कि जिनसे शायद तुम मिलना चाहते हो। जेरिको कुछ देर तो उसकी बात सुनता रहा। उसके बाद जेरिको ने उससे मना कर दिया, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। जब जेरिको वहाँ से जाने लगा तो उसके फ्रेंड ने पीछे से जेरिको से कहा, वहाँ तुम अपने माँ बाप से भी मिल सकते हो। ये बात सुनते ही जेरिको गुस्से की नज़र से अपने फ्रेंड को देखने लगा, लेकिन उसका फ्रेंड बोला, सच, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम उस पार्टी में जाओगे तो अपने माँ बाप से मिल सकते हो। जेरिको कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, वो दोनों मर चुके हैं, तुम्हें पता है ना। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सब कुछ मिलता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी तुमसे मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम्हें चलना है तो शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन जेरिको ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने रास्ते चलता चला गया। अब शाम के वक्त लगभग 8 से 9 बजे के बीच उसका फ्रेंड जेरिको के घर पहुंच गया और बोला, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो जेरिको? लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने 2-3 बार बेल भी दबाई, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उसका फ्रेंड जेरिको घर से जाने लगा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है, अचानक ही जेरिको के घर का दरवाज़ा खुलता है और जेरिको बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ नज़र आता है। उसका फ्रेंड जेरिको को देखकर खुश हो जाता है और वो दोनों कार में बैठकर एक ऐसी जगह चले जाते हैं जिस जगह को जेरिको ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो एक इतना बड़ा होटल था कि जितना बड़ा होटल कभी भी जेरिको ने नहीं देखा था। वहाँ हर एक चीज़ लग्जरी थी। जब जेरिको वहाँ पहुँचा तो उसने देखा, वाकई में उसके फ्रेंड ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। वहाँ पर एक से एक बड़े से बड़े एक्टर एक्ट्रेस आई हुई थी। पॉलिटिशियन, लीडर, बिजनेसमैन सभी वहाँ पर थे। जिन लोगों को असल में जेरिको मिलना चाहता था वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहीं जेरिको देख रहा था कि कुछ लोग कुछ अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर घूम रहे हैं। उनके चेहरे अजीब से हैं, जले हुए चेहरे। ये सब देखकर जेरिको को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। वो अपने फ्रेंड से कुछ पूछता कि उसके फ्रेंड ने अचानक ही जेरिको का हाथ पकड़ा और सभी लोग एक बहुत बड़े पर्दे के पीछे जा रहे थे। उसी पर्दे के पीछे जेरिको का फ्रेंड उसको लेकर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेज सजा हुआ था। अंदर बहुत हल्की लाइट थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा बिखरा हुआ था, लेकिन सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे। जेरिको ने देखा वहाँ स्टेज पर कोई औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और उसने अबाया टाइप का कुछ पहन रखा है, एक लंबी सी कॉस्ट्यूम। वो उल्टी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके हाथ नज़र आ रहे थे।
उसके हाथों में जो नाखून थे वो काफ़ी लंबे थे। कुछ देर के बाद वो स्टेज पर पलटी तो जेरिको ने देखा कि उस औरत का चेहरा भी काफ़ी भयानक और जला हुआ सा है। अब जेरिको ने अपने फ्रेंड से कहा, ये कोई हैलोवीन पार्टी है क्या? वैसे हैलोवीन तो अभी आया नहीं है। उसका फ्रेंड कहने लगा, नहीं नहीं, तुम सिर्फ देखते रहो। फिर जेरिको ने देखा कि स्टेज पर एक लड़की उस औरत के पास गई और उस औरत से कहा, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है जो अभी लगभग 1 साल पहले मर चुका है। असल में वो सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं था, बल्कि मुझसे प्यार करती थी और मुझसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई थी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उस औरत ने हामी में सर हिलाया और वो एक बार फिर से पीछे की तरफ पलट गई। अचानक ही वहाँ पर्दे के पीछे से एक लड़का निकल के आया। उस लड़के को देखते ही वो लड़की चिल्लाने लगी और जाकर उसके गले से लग गई। तुरंत ही जेरिको ने अपने फ्रेंड से कहा, ये क्या है? ये कोई ड्रामा है क्या? जेरिको के फ्रेंड ने कहा, नहीं, ये सब कुछ सच है। फिर जेरिको ने देखा कि एक आदमी स्टेज पर जाता है और वो कहता है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है जो सिर्फ 3 साल का था और वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। वो मेरा साथी था। वो आदमी ये बोल ही रहा था कि अचानक उस पर्दे के पीछे से एक छोटा सा बच्चा चलता हुआ चला आ रहा था। फिर तुरंत ही वो आदमी दौड़ते हुए उस बच्चे के पास चला गया और उसे गोद में लेकर चूमने चाटने लगा। जेरिको ये सब चीज़ देख ही रहा था कि अचानक ही उसने देखा कि वो औरत जेरिको को बुला रही है। अब जेरिको स्टेज की तरफ बढ़ने लगा, बहुत ही घबराते हुए और डरते हुए। देखते ही देखते उस औरत के पास जेरिको पहुंच गया और उस औरत ने जेरिको से कहा, क्या चाहते हो तुम? जेरिको ने कहा, वो मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। वो औरत एक बार और पीछे को पलटी और वो कुछ करने लगी अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर। अचानक ही जेरिको की बहुत ज़्यादा तेज से चीख निकल गई। जेरिको पसीना पसीना हो गया ये देखकर कि उसके माता पिता उसी पर्दे के पीछे से चले आ रहे हैं। जेरिको दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया और उससे बातें करने लगा। जेरिको ने अपने माँ बाप से काफ़ी देर तक बातें करी। कुछ देर के बाद जेरिको के माता पिता ने कहा, अब हमें जाना होगा, और वो लोग उसी पर्दे के पीछे चले गए। जेरिको दौड़ता हुआ अपने फ्रेंड के पास आया और उसने उससे कहा, ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? और मुझे बताओ मैं कहाँ पर हूँ और मैं एक बार फिर से कैसे अपने माता पिता से मिल सकता हूँ? जेरिको के फ्रेंड ने बताया, हम एक खुफिया संगठन है, हमारा नाम फ्री मैसन्स है। दोस्तों, अगर आप भी फ्री मैसन को जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फ्री मैसन का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं ये कौन सी संस्था है। और दोस्तों, ये कहानी भी एक सच्ची कहानी है, बस मैं इसको कुछ अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। इस कहानी के ज़्यादातर इंसिडेंट, ज़्यादातर स्कैन रियल हैं। जो कुछ हो चुका है उस पर आधारित है ये कहानी। अब जेरिको ने पहली बार फ्रीमेसन का नाम सुना था और वो तुरंत ही इस संगठन का हिस्सा बनने को तैयार हो गया। अब जेरिको फ्रीमेसन के साथ मिलकर काम करने लगा। ये एक शैतानी संगठन है। शैतान लोगों को बरगलाने के लिए अजीब अजीब और घिनौने घिनौने काम करवाया करता था। जेरिको भी उस तरीके के काम करने लगा उन लोगों के साथ मिल करके। लेकिन एक दिन जेरिको जब अपने घर में सो रहा था अपनी बीवी और बच्चों के साथ, अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जेरिको ईसाई धर्म से था, इसलिए उसने काफ़ी बार इंजील पढ़ी थी और इंजील में उसने लूसीफर का नाम सुना था, यानी कि शैतान का नाम। जैसे ही जेरिको के दिमाग में शैतानी ख्याल आया, वो तुरंत ही चौंक कर उठ के बैठ गया कि कहीं मैं शैतान की पैरवी तो नहीं कर रहा। अब एक दिन जेरिको अपने फ्रेंड के साथ और अपने पूरे ग्रुप के साथ शैतान की उस हवेली में मौजूद था। वहाँ पर उन लोगों को नए नए काम करने के लिए बताया जा रहा था। अब जेरिको इतने दिनों से उन लोगों के साथ काम कर रहा था, इसलिए शैतान के पास आना जाना जेरिको का भी हो गया था। अब जेरिको शैतान को देख सकता था जिसके लिए वो काम कर रहा था। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक थी। ये सब कुछ देखकर पहले जेरिको ये सब कुछ इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब जेरिको ने जब सही से उसकी शक्ल देखी और उसके सर पर बड़े बड़े सींग देखे तो उसने डरते हुए उससे पूछ ही लिया, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शैतान ने अपने सभी लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया।
अब जेरिको ने डरते हुए उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने कहा कि बिल्कुल पूछ सकते हो। जेरिको ने कहा, क्या तुम लूसीफर हो? क्या तुम शैतान हो? वो हंसने लगा और उसने कहा, हाँ, मैं ही शैतान हूँ। ये सुनते ही जेरिको के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेरिको ने कहा, ये जैसा भी तुम्हारा हुलिया है, तुमने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखी है या फिर तुम रियल में ऐसे ही हो? उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है ये कोई कॉस्ट्यूम है? कुछ देर तक जेरिको उससे बात करता रहा, लेकिन जेरिको पसीना पसीना होता जा रहा था। जेरिको ने उससे कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कहा, तुमने मेरा सही नाम बताया, लूसीफर, यानी मैं शैतान हूँ। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? उसने कहा, मैंने इंजील में तुम्हारा नाम पढ़ा है। तो उसने कहा, इंजील में तुम वो काम भी पढ़ सकते हो जो मैं करवाना चाहता हूँ तुम लोगों से? जेरिको बोला, हाँ, मैंने पढ़ा है। फिर शैतान ने कहा, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहोगे? जेरिको ने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। और ये कहते हुए जेरिको उस कमरे से बाहर निकल गया। अब जेरिको दौड़ते हुए अपने फ्रेंड के पास गया और उसने अपने फ्रेंड को सारी बात बताई। उसका फ्रेंड बोला, मैं पहले से जानता हूँ। अब जेरिको ने कहा, तो फिर शैतान ने मेरे माँ बाप को मुझसे कैसे मिलवा दिया? उसका फ्रेंड बोला, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, वो शैतान के ही अनुयायी थे, यानी वो शैतान के ही लोग थे जो तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में या और दूसरे लोगों के बच्चों के, बेटियों के और माँ बाप की शक्लों में आकर उन लोगों से मिलते हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं उन्हें देखकर। ये सब कुछ जानने के बाद जेरिको तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दिनों बाद जब जेरिको की मुलाकात उसके फ्रेंड से हुई तो उसके फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ, तुमने आना क्यों बंद कर दिया? जेरिको ने उससे कहा, आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके फ्रेंड ने जेरिको से कहा, तुम्हें वहाँ आना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जेरिको ने कहा, क्या अच्छा नहीं होगा? उसके फ्रेंड ने कहा, बस तुम समझदार हो। ये कहते हुए उसका फ्रेंड वहाँ से चला गया। लगभग उसी के 2 महीने बाद जेरिको को पता चला कि उसके दोनों बच्चों को स्कूल में किसी ने मार दिया है। जब जेरिको स्कूल पहुंचा तो उसने वहां जाकर देखा कि उसके दोनों बच्चों की लाश स्कूल से काफ़ी दूर एक घने जंगल में पड़ी हुई थी। उसके दोनों बच्चों के गले किसी ने काट दिए थे। ये देखकर जेरिको बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। फिर लगभग एक ही हफ्ता गुजरा था कि जेरिको को पता चला कि उसकी बीवी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी भी डेथ हो गई है। फिर उसी के कुछ दिनों के बाद एक रोज़ जेरिको अकेला अपने घर में सो रहा था कि अचानक उसके घर के खिड़की दरवाजे ज़ोरों से खुलने बंद होने लगे। ये आवाज़ें सुनने के बाद जेरिको उठकर बैठ गया। फिर जेरिको के घर में बिल्कुल शांति हो गई। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ में कोई जेरिको के पास आकर बोला, क्या तुम अब भी वापस नहीं आना चाहोगे या फिर और कुछ भी होना बाकी है? जेरिको काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब जेरिको की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसका एक पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया था रात में ही। लेकिन अब जेरिको की दिमागी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही थी। वो हर तरफ देख करके जैसे डर रहा हो ऐसा बिहेव कर रहा था। फिर कुछ ही दिनों के बाद जेरिको वो शहर छोड़कर कहीं और चला गया। वो अमेरिका के एक दूसरे शहर में चला गया और वहाँ जाकर उसने एक किताब लिखनी शुरू करी। उस किताब में जेरिको ने वो सारी घटना लिखी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, यानी लूसीफर और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसने उसमें लिखा। धीरे धीरे वो किताब भी फेमस होने लगी और लोग भी जेरिको को जानने के लिए एक्साइटेड होने लगे। इसलिए जेरिको का एक बहुत बड़े चैनल पर पॉडकास्ट हुआ जिसमें उसने 3 घंटे से भी ज़्यादा का पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में उसने अपने बारे में सब कुछ बताया लोगों को। लेकिन उसी पॉडकास्ट के होने के बाद लगभग 2 से 4 दिन के बाद ही एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में जेरिको की भी मौत हो गई है। जेरिको ने उस पॉडकास्ट में ये बात कही थी, हो सकता है शायद अब मैं जिंदा ना रहूं, मुझे मार दिया जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि जेरिको ने कहा था। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।